तो भाई शॉन स्ट्रिकलैंड का ऐसा कहना है कि वो हमजा चिमाएव को आगे आने वाली UFC 328 की टाइटल फाइट में 25 मिनट तक लगातार बीट डाउन करने वाला है। और शॉन स्ट्रिकलैंड ने बेसिकली ये प्रेडिक्शन दी है कि ये 25 मिनट तक फाइट चलने वाली है। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक लंबी फाइट चलेगी और उस हिसाब से उसने अपना ट्रेनिंग कैंप एक्सेट्रा सारी चीज़ें करी है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे शॉन स्ट्रिकलैंड ने एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट दी है, क्या ये एक्चुअली पॉसिबल भी है कि ये फाइट 25 मिनट तक लगातार चले और एक लॉन्गर फाइट में किसको एडवांटेज होने वाला है। ऑब्वियसली एडवांटेज शॉन स्ट्रिकलैंड को होगा, बस उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, शॉन स्ट्रिकलैंड एक्चुअली क्या थ्रेट पोज करता है, उन सारी चीज़ों के बारे में अपनी रीडिंग्स में आप सबको बताऊंगा। और भाइयों आप सबका मुझसे डिमांड था कि मैं इंडियन एमएमए कम्युनिटी को भी कवर करूं। इंडिया की खुद की एमएमए ऑर्गेनाइजेशन जैसे अतुर्तो एमएमए ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी सारे बड़े इवेंट्स करा रखे हैं और अप्रैल 25 को उनका एक बहुत बड़ा लाइट वेट ग्रैंड प्री इवेंट स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर आप सबको बताऊंगा किस तरीके से फाइट्स रहने वाली है, अतुर्तो एमएमए के इवेंट के बारे में बताऊंगा, क्या वो डिफरेंट कर रहे हैं बाकी सारे एमएमए ऑर्गेनाइजेशन से। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और भाइयों आप सबने यहाँ पे अपडेट्स और आर्टिकल्स देखे ही होंगे, इस्लाम महाचेव गॉट रॉब्ड इन इटली, तो उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। अब भाइयों सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपनी इंडियन एमएमए कम्युनिटी के बारे में। अब जो भी इंडियन एमएमए कम्युनिटी को ज़्यादा फॉलो करता है, इंडियन फाइट्स, इंडियन कॉम्बैट स्पोर्ट्स फाइटर्स को फॉलो करता है, उन्होंने अतुर्तो एमएमए का नाम ज़रूर सुना होगा। अब जिन्होंने नहीं सुना है अतुर्तो एमएमए के बारे में, मैं उनको बता दूं, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के फाइटर्स को ज़्यादा केटर करती है और नॉर्थ ईस्ट का वन ऑफ द बिगेस्ट एमएमए ब्रांड्स है। और आप सबको तो पता ही है भाइयों कि नॉर्थ ईस्ट से कितने तगड़े एमएमए फाइटर्स आते हैं अपने इंडिया में। सोनम जोम्बा जो भी एमएफएन में चैंपियन है वो नॉर्थ ईस्ट से हैं। लीमा सुनेब इमचेन जिन्हें नागा ज़ॉम्बी भी बोला जाता है, वो भी अतुर्तो के इस इवेंट में फाइट करने वाले और वो भी नॉर्थ ईस्ट से ही आते हैं। और बाकी चुंगरेन कोरेन को तो हम सब जानते ही है, वो भी मणिपुर से यहाँ पर आते हैं। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट से एक बहुत बड़े चंक ऑफ एमएमए फाइटर्स आते हैं और अतुर्तो एमएमए जैसे प्रमोशंस बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में इन सारे फाइटर्स को ऐसे केटर करती हैं। तो अब बात करते हैं जो अतुर्तो का नेक्स्ट इवेंट होने वाला है। तो 25 अप्रैल को इनका नया टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, द लाइट वेट ग्रैंड प्री। और जो आप सबने रोड टू यूएफसी का कॉन्सेप्ट देखा होगा, सिमिलर तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। एक टूर्नामेंट होते हैं जिसमें 8 फाइटर्स होते हैं और जो फाइनल फाइटर जीतता है उसको यहाँ पर लाइट वेट की बेल्ट दी जाती है। लास्ट ईयर भाइयों यहाँ पे दिसंबर में नीलेश चौधरी ने इनका ग्रैंड प्री जीता था, जो कि अंशुल जुबली के जिम से आते हैं। अंशुल जुबली भी वहां पर थे उस टाइम पर जब उन्होंने वो बेल्ट जीती थी और काफी अच्छी स्ट्राइकिंग वगैरह दिखाई थी। नीलेश चौधरी को भी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट माना जाता है इंडियन एमएमए कम्युनिटी का। अब भाइयों ग्रैंड प्री और ये सारे इवेंट्स तो आपने सब जगह देखे होंगे, यूएफसी में भी होता है, पीएफएल के अंदर भी ग्रैंड प्री वगैरह चलते रहता है। बट भाइयों अतुर्तो का जो ग्रैंड प्री है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि बाहर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस यूएफसी वगैरह में भी देखने को मिले, क्योंकि इन्होंने जो ग्रैंड प्री की जो मैचेस होते हैं वो ऐसे डिसाइड नहीं हुए कि मैचेस यहाँ पर ऑफिस में बैठ के मैनेजर्स और फाइटर्स के बीच में। इन्होंने बेसिकली एक रूलेट कराया, फाइटर्स के यहाँ पर चिट्स एक बोल के अंदर डाली और फाइटर्स ने खुद ही एक दूसरे को चूज करा। उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आप सबको इनके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट मुझे खुद बहुत ज्यादा पसंद आया कि फाइटर्स खुद से ही चूज कर रहे हैं कि उनको किसके अगेंस्ट फाइट करना है, किसके अगेंस्ट वो फाइट करना चाहते हैं, खुद की प्लानिंग लगा रहे हैं। और इससे जो बैक स्टेज के अंदर भाई पॉलिटिक्स होती है, कुछ फाइटर्स या मैनेजर्स इजी फाइट चूज करते हैं, इजी पाथ चूज करना चाहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर कट डाउन हो जाती है रूलेट मैकेनिज्म से। तो भाइयों अतुर्तो एमएमए का जो फर्स्ट इवेंट होने वाला है इस साल का वो होगा 25 अप्रैल को और आप सब इसको अतुर्तो एमएमए के चैनल पे लाइव देख सकते हो शाम के 6 बजे से। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाइयों, मैं खुद यहाँ पे रशिया से अरुणाचल प्रदेश ट्रैवल करने वाला हूँ, इस इवेंट को अटेंड करूंगा और इस इवेंट का एक डिटेल एमएमए व्लॉग भी आप सबको लाके दूंगा। हम भी तो देखें यहाँ पर किस तरीके के इवेंट्स कराए जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। बाकी भाइयों आप सबका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे शॉन स्ट्रिकलैंड ने जो हमजा चिमाएव की प्रेडिक्शन करी है फाइट के लिए, और उसका ऐसा कहीं ना कहीं मानना है कि ये फाइट पूरे के पूरे 25 मिनट चलने वाली है, टाइटल फाइट है और वो इसको एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक 25 मिनट की फाइट होगी। अब भाई जैसे मैंने आप सबको पहले भी वीडियो के अंदर बताया, शॉन स्ट्रिकलैंड एक अच्छा फाइटर है, लेकिन अगर आप उसका कैरियर रिकॉर्ड पूरा देखोगे तो उसके पास वो फिनिशिंग एबिलिटी नहीं है व्हाटसोएवर, उसके पास वो फिनिश नहीं करता है ज्यादा फाइट्स। हाँ लास्ट फाइट उसने फिनिश करी, बट भाई जब ऐसी टाइटल फाइट्स थी और उसकी जो टाइटल फाइट हुई थी इजराइल अडेसानिया से, जब वो जीता भी था तब भी आपने देखा था वो फाइट को पूरी तरीके से 25 मिनट तक लेके गया था। वेयर एंड टेयर करता है वो अपने अपोनेंट पे, एक्स्ट्रा
प्रेशर डाल के और कॉन्स्टेंटली उनके फेस पे रहता है, वो प्रेशर स्ट्राइकिंग वो लेके आता है और उसी से उसका विनिंग पाथ निकल के आता है। और भाई अगर रियलिस्टिकली भी देखा जाए तो हामजा चिमाएव को शॉन स्ट्रिकलैंड फिनिश कर दे, इसके ऑड्स बहुत ज्यादा है। अब भाई वो फाइट तो यहाँ पर डिसीजन तक जाएगी और शॉन स्ट्रिकलैंड का ऐसा कहना है कि यहाँ पर एक बीट डाउन होगा 25 मिनट तक। अब क्वेश्चन भाई वो सबसे बड़ा ये है कि ये बीट डाउन आखिर होगा किसका, हामजा चिमाएव का होगा बीट डाउन या शॉन स्ट्रिकलैंड का होगा। और जितने यहाँ पर आप पिछले फाइट्स देखोगे और जितनी ऐसी टेंडेंसीज हैं, लोगों के बीच में बातें चल रही हैं, लग तो ऐसा रहा है भाइयों कि बीट डाउन 25 मिनट तक शॉन स्ट्रिकलैंड का ही होने वाला है। अब मैं भाइयों वापस से चीजें बोलूंगा तो आप सब बोलोगे कि मैं दागिस्तानी फाइटर्स को ज्यादा फेवर करता हूं या उनके तरफ से ही बोलता हूं, बट रियलिस्टिकली देख रहा हूं मैं एकदम न्यूट्रल ऑफ द न्यूट्रल होके भी देख रहा हूं, तो मुझे बहुत ज्यादा चांसेस नहीं दिख रहे हैं शॉन स्ट्रिकलैंड की कि वो किस तरीके से इस फाइट को जीत सकता है। सबसे ईजी तरीका भाइयों यहाँ पर उसके लिए यही होगा जो कि उसने बताया भी कि 5 राउंड्स तक लेके जाए, 25 मिनट तक लेके जाए, और जब ये 5th राउंड हो या 4th राउंड के एंडिंग में जब हामजा चिमाएव थोड़ा टायर आउट हो जाए तो उसके बाद वो यहाँ पर अपना गेम प्लान स्टार्ट करे और प्रेशर डाल के फिनिश कर दे। लेकिन भाइयों उसके लिए भी यहाँ पर हामजा चिमाएव को सर्वाइव करना पड़ेगा पहले 4 राउंड के लिए। और शॉन स्ट्रिकलैंड को लोग ऐसा कह रहे हैं कि इसकी ग्रैपलिंग बहुत अच्छी है, इसका टेक डाउन डिफेंस बहुत अच्छा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाइयों। पता नहीं ये चीजें कहां से निकल के आ रही है। ड्रीकस डुप्लेसिस ने इसको यहाँ पर टेक डाउन कर लिया था, जिसको हामजा चिमाएव ने पूरी तरीके से कंट्रोल करा। कमारू उस्मान को भी कंट्रोल कर लिया था मोर और लेस यहाँ पर हामजा चिमाएव ने ग्राउंड पे। और कमारू उस्मान और शॉन स्ट्रिकलैंड की बहुत पहले फाइट हुई थी। पहले के टाइम पे शॉन स्ट्रिकलैंड ज्यादा रेसलिंग यूज किया करता था और उस टाइम पे भी कमारू उस्मान ने इजीली कंट्रोल कर लिया था यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड को ग्राउंड पे। तो टेक डाउन डिफेंस ठीक है, डिसेंट टेक डाउन डिफेंस कहेंगे, बट ऐसा टेक डाउन डिफेंस नहीं है कि वो हामजा चिमाएव के ऑनस्लॉट को रोक दे। इजीली टेक डाउन होने वाला है यहाँ पे शॉन स्ट्रिकलैंड। और जिस तरीके का भाई उसका फाइटिंग स्टाइल है, आप देखो जिस स्टैंस में शॉन स्ट्रिकलैंड खड़ा होता है वो एक बहुत स्क्वाड स्टैंस होता है, ब्लेडेड स्टैंस नहीं होता है। और स्क्वाड स्टैंस वाले फाइटर्स को इजीली टेक डाउन किया जा सकता है डबल लेग से, क्योंकि भाई जो जैब और टीप किक्स का जो कॉम्बो है जो शॉन स्ट्रिकलैंड लैंड करता है, जो टीप किक्स जो कि एक्चुअल में डिफरेंशिएटर क्रिएट करती हैं, फाइटर्स का कार्डियो किल करती हैं, वो टीप किक्स मारने के लिए उसको ऐसा एक स्क्वाड स्टांस में रहना पड़ता है। थोड़ा फाइटर्स ऐसे फेस टू फेस, अगर वो ऐसे ब्लेडेड स्टांस में रहेगा टीप किक फिर भाई वो एक लंबा टेलीग्राफ लेगी और उसको फिर ब्लॉक किया जा सकता है। तो इफेक्टिव टीप किक्स के लिए यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड को एक स्क्वाड स्टांस में रहना पड़ता है और ये स्क्वाड स्टांस यहाँ पर आपको ससेप्टेबल बनाता है टेक डाउन्स के लिए। भाई आप सब फिर से बोलोगे कि फिर तो शॉन स्ट्रिकलैंड पे कोई चांस ही नहीं है तेरे हिसाब से, तू फिर वापस से दागिस्तानी फाइटर्स की साइड ले रहा है। अब देखिए मैं आप सबको रियलिस्टिकली बताता हूँ शॉन स्ट्रिकलैंड के क्या चांसेस हैं। जैसा मैंने आप सबको लास्ट वीडियो में बताया था कि शॉन स्ट्रिकलैंड यहाँ पर बहुत गंदी ट्रैश टॉक करने वाला है और हामजा चिमाएव की कोई वीकनेस ऐसी है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके स्किन के अंदर जाना बहुत ईजी है, उसके माइंड में घुसना बहुत ईजी है। कुछ 2-3 ट्रैश टॉकिंग करो और ईजिली आप उसके अंदर घुस सकते हो। ऐसे तो शॉन स्ट्रिकलैंड भी बहुत इंस्टिगेट हो जाता है, ड्रीकस डुप्लेसिस ने उसको अच्छी तरीके से इंस्टिगेट कर दिया था, बट हामजा चिमाएव उससे भी ज़्यादा इंस्टिगेट होता है। हॉट हेडेड है बेसिकली हामजा चिमाएव। और भाइयों शॉन स्ट्रिकलैंड यहाँ पर हामजा चिमाएव को इमोशनल करके फाइट के अंदर मिस्टेक्स करवा सकता है। यहाँ पर आपको पता है ऑक्टागन के अंदर कोई भी इमोशन लेके जाना, चाहे वो गुस्से का हो, मर्सी का हो, हम सब ने देखा मर्सी वाले का क्या हाल हुआ लास्ट इवेंट के अंदर, या आप गुस्से में फाइट कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको हरा दूंगा, मैं इसको मारूंगा, ये वो इसने मुझे ऐसा बोला है, तो भाइयों एज अ फाइटर यू टेंड टू मेक मोर मिस्टेक्स। आप ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक्स करने के लिए प्रोन हो जाते हो और वही मिस्टेक्स यहाँ पर हामजा चिमाएव अगर करता है फाइट के अंदर, अग्रेसिव ज्यादा हो जाता है, ओवर एग्रेसिव हो जाता है शॉन स्ट्रिकलैंड के ऊपर स्टेटमेंट बनाने के लिए कि मैं इसको बहुत बुरी तरीके से हराऊंगा, अपने गेम प्लान को आउट ऑफ द विंडो थ्रो करता है, उसके बाद यहाँ पे उसको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और जो भाई सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे शॉन स्ट्रिकलैंड के पास वो ये है कि इसने 5 राउंड की बहुत फाइट्स कर रखी है, मल्टीपल इवेंट्स को इसने मेन इवेंट करा है। फाइट नाइट के तो यूजुअल इवेंट्स को ये बहुत मेन इवेंट कर चुका है और ये हामजा चिमाएव के कंपैरेटिवली बहुत एक्टिव भी रह चुका है, इसके पास एक्टिविटी है। और जो फाइटर्स रेगुलरली एक्टिव होते हैं, रेगुलरली एक्चुअल फाइट्स कर रहे होते हैं, ऐसे ट्रेनिंग तो सब कर रहे होते हैं बट एक्चुअल फाइट्स जो रेगुलरली कर रहे होते हैं उनके पास एक बहुत फ्री हैंड होता है और काफ़ी अच्छी तरीके से वो फाइट कर पाते हैं। जो रिंग रस्ट वाली प्रॉब्लम बोली जाती है, जो फाइटर्स जब लंबे टाइम तक नहीं फाइट करते हैं तो वो थोड़े रस्टी हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम यहाँ पे शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ नहीं होगी, वो हामजा चिमाएव के साथ हो सकती है। और रिंग रस्ट भाइयों ऐसे टाइम पे निकल के आता है, ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस पे, ऐसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग पे होता है, फाइटर रस्टी दिखते हैं और वो फिर फाइट हार जाते हैं। तो भाइयों अगर आप सब मेरा ओवरऑल ओपिनियन मानना चाहोगे तो मुझे ऐसा लगता है ये फाइट 70-30 या 75-25 है। इतनी
इतनी ज़्यादा हैवी फेवरेट यहाँ पर हमजा चिमाएव इस फाइट को जीतने के लिए मेरे माइंड में। तो बाकी आप सबका इस बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। अब भाइयों बात करते हैं यहाँ पर यूएफसी के वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। कुछ दिनों पहले भाइयों यहाँ पर रिपोर्ट निकल के आई कि इस्लाम महाचेव को रॉब कर लिया गया है। ही वॉज रॉब्ड इन इटली, मतलब उनके यहाँ पर जो सूटकेसेस थे वो चोरी कर लिए, और इस्लाम महाचेव ने खुद ही यहाँ पर स्टोरी पर बताया कि उनको इटली के अंदर रॉब कर लिया गया। और भाइयों ये चोरी अपने आप में ही इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस्लाम महाचेव का पूरा सूटकेस उस बंदे ने चोरी कर लिया, लेकिन उस चोर ने भाइयों इस्लाम महाचेव का पासपोर्ट और उनका प्रेइंग मैट लौटा दिया। भाइयों मुझे तो ऐसा लगता है कि उस चोर ने यहाँ पर इस्लाम महाचेव का सूटकेस चुरा लिया। उसको पता नहीं होगा कि इस्लाम महाचेव का सूटकेस है। उसने सूटकेस खोला होगा और उसमें उसको पासपोर्ट मिला होगा। इस्लाम महाचेव फिर उसने गूगल करा होगा वेल्टरवेट चैंपियन ये वो, उसकी अलग लेवल की फटी होगी, तो उसने जाके सीधा बोला भाई पासपोर्ट तो एटलीस्ट लौटा ही दो। मजाक कर रहा हूँ भाइयों, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ चोर यहाँ पर होते हैं जो कर्टेसी दिखाते हैं, या ऐसी जो सूटकेसेस वगैरह चोरी होते हैं। चोर को बेसिकली क्या चाहिए होते हैं, वैल्यूएबल आइटम्स चाहिए होते हैं, उनको पासपोर्ट वगैरह से कुछ फायदा होता नहीं है। तो कुछ चोर भाइयों ऐसे होते हैं जिनके ऐसे उसूल होते हैं। जैसे इंडिया में भी भाइयों जैसे वॉलेट वगैरह आपका चोरी होता है, या आपकी कोई पॉकेट मार जाता है, तो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर छोड़ देता है और वॉलेट छोड़ देता है और कैश वगैरह लेके चला जाता है, कार्ड्स वगैरह या आपके जो इंपॉर्टेंट आईडीज वगैरह वो दे देता है। लेकिन कुछ ही चोर ऐसा करते हैं, और इस्लाम महाचेव का जो ये चोर था उसने इस्लाम का पासपोर्ट और उनका प्रेइंग मैट लौटा दिया। बाकी भाइयों ये तो ये चोर की किस्मत है कि जरा सोचो वो चुराने भी गया तो यूएफसी चैंपियन इस्लाम का ही बैग चुराने गया। कितना ज्यादा रिस्क लिया उसने यहाँ पर, और इस्लाम के बैग में ऐसा कुछ था भी नहीं उस टाइम पर। उन्होंने बताया कि जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली हो। एक कोई रशियन फुटबॉलर था, उसने अपना शू बेसिकली गिफ्ट किया था इस्लाम को, वही शू यहाँ पर चोरी हुआ, वही सबसे वैल्यूएबल आइटम था। तो आप समझ रहे हो एक चोर ने एक शू के लिए कितना बड़ा रिस्क लिया है बेसिकली। अगर इस्लाम महाचेव या उनकी टीम के किसी बंदे के हाथ वो लग जाता चोरी करते हुए, तो आप भाइयों समझ सकते हो कि कितना बुरा हो सकता था उस चोर के लिए। बहुत बड़ा रिस्क लिया है और रिवॉर्ड बेचारे को बहुत कम मिला है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।